आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं कौन, तो त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 है ना। 8.1 जो है एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं, 8.2 जो है देखने वाले हैं। और इस 8.2 का प्रश्न जो पहला का जो है पहला क्वेश्चन, इसमें हालांकि कुल 5 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो आज देखेंगे हम लोग, यानी कौन पांचों बारी बारी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसके पीछे वाले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि एक फार्मूला होता है, इसको सोल्व करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम बताए थे कि एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन बी। देखिए यहाँ पर ए का मान मानते हैं कि 60 है और बी का मान 30 है। तो ये क्या हुआ, बी और ये हुआ ए, है ना। ए का मान 60 और बी का मान 30 मानते हैं। तो देखिए ए का मान 60 है, बी का मान 30। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी इस फार्मूला पर है ना। तो इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या सोल्व कर सकते हैं कि ये जो दिया है, यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इतना बराबर, यानी इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, यानी साइन ए प्लस बी। तो लिख सकते हैं साइन ए की जगह क्या दिया है 60 और बी की जगह पर 30 दिया है। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 60 और 30 कितना होगा, तो 60 30 90 होता है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो यानी इसका जो आंसर हुआ पहले वाला का क्वेश्चन यानी 1 होगा। इसको दूसरे विधि से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन 60 का मान रख देंगे √3/2, कॉस 30 का मान रख देंगे, ठीक है ना। कॉस 30 का मान क्या है, √3/2 रख देंगे। उसी तरह यानी इसका अलग अलग मान रख कर भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अधिक करना पड़ेगा, इसलिए हमने इस विधि से यानी आपको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है, कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा में क्या दिया कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, और क्या है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम, ओके, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर यानी सिंपली हम मान रख के भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रखते हैं 2 इंटू tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। तो tan 45 का मान 1 रख दिए, स्क्वायर है तो इस पर क्या दे दिए, स्क्वायर चार, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। इस पर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर चढ़ा दिए, है ना। यह है माइनस तो माइनस लिख दिए। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ओके, इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दिए। ओके, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। अब देखिए, यानी 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 2 कितना हो गया 2। ये प्लस, देखिए ये प्लस √3/2 का स्क्वायर और माइनस √3/2 का स्क्वायर, प्लस माइनस है तो कट गया। तो इसका आंसर क्या आया हमारा 2 आया, ठीक है। यानी हमारा कितना आया इसका आंसर 2। तो बहुत आसान है दूसरा नंबर भी, यानी क्या रखेंगे कि इसमें मान रखकर भी हम लोग अलग अलग इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो 2 का रख दिए, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस कट के 0 हो गया। अब बचा क्या, तो बचा यही 1 का स्क्वायर 1 होगा, गुणे 2 करेंगे तो क्या होगा 2। तो इसका टोटल आंसर क्या होगा, इसका फाइनली इसका आंसर होगा 2। ओके, तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यानी प्रश्न पहला का तीसरा नंबर क्या दिया है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है कि cos 45 डिग्री बाय में क्या दिया है बटा में cos 30 प्लस cosec 30 का मान निकालना है। ओके, तो चलिए चलते हैं, हम सबका मान इसमें रखना शुरू करते हैं, इसको सोल्व करेंगे हम लोग।
cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का मान होता है 1/√2। ओके, और इसके बटा में क्या दिया है? sec 30, है ना? sec 30 होता है, sec 30 का उल्टा होता है। आपको सिर्फ sin cos का मान भी याद रहेगा सिर्फ, या sin का भी मान याद रहेगा तो आप सबका निकाल सकते हैं। ओके, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। तो यानी हमको अगर cos 30 मालूम रहेगा तो हम sin sec 30 का निकाल सकते हैं। cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान होता है आपको √3/2। तो cos का उल्टा क्या होगा? से 1/6 इक्वल टू cos होता है, तो ये कितना होगा? यानी 2/√3। यानी sec क्या होगा? cos का उल्टा हो जाएगा, cos 30 का उल्टा sec। चलिए प्लस cos sec 30 कितना होगा? तो अगर sin का याद होगा तो इसको निकाल सकते हैं, sin, ठीक है, sin का उल्टा क्या होता है? 1/cos sec होता है। तो sin 30 का मान कितना होता है? तो सब लोग जानते हैं sin 30 का मान होता है कितना? 1/2। तो cos 30 तो 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। ओके, तो cos sec 30 का मान कितना हो जाएगा? अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं, है ना, यानी इसको सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे? है तो 1/√2 है। ओके, 1/√2। इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे? इसका एलसीएम, क्योंकि इसके बारे में तो 1 छुपा होगा, है ना? तो इसका एलसीएम लेंगे तो सिंपली विधि आप लोग को बताए होंगे कि तिरछा तिरछी गुणा करना है ना। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो इसमें इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसमें इसमें गुणा करेंगे तो पहले इसको भी लिख सकते हैं, है ना? तो ये क्या है? 2 है, लिख देंगे। और इसमें इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2√3। और जो बट्टा में रहता है, ठीक है, √3 1 का जो है गुणा करेंगे तो कितना होगा? √3 होगा। तो इसका क्या हुआ? ये एलसीएम होगा। ओके, तो इसको बदलेंगे हम, तो ये ऊपर में क्या है? 1/√2। और इसको जो है ये क्या है? डिवाइड में है, तो इसको गुणा में करेंगे तो √3 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, है ना? और ये जो है नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3। ओके, अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना होगा? इसको इसमें गुणा करेंगे 1 × √3 तो क्या होगा? √3। ओके, और इसमें इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 में √2 में गुणा करेंगे तो कितना? 2 हो जाएगा। ओके, और इसमें इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 प्लस है ना, ये क्या नहीं, इसमें प्लस है तो प्लस है, तो क्या करेंगे? ये दोनों में गुणा करेंगे, यानी 2√3 या √2 में करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, 2√6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? करनी कर लेंगे। क्या करेंगे? करनी, क्योंकि इसका मान नीचे वाला का मान अगर हमको हटाना है तो करनी करेंगे तो सेम बताते हैं कि जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर नीचे से गुणा करते हैं, लेकिन साइन बदल के। तो साइन बदल के, तो यहाँ पर साइन बदल के ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे, 2√2, ठीक है, -2√6। ओके, आई सेम टू सेम 2√2, ठीक है, -2√6। ओके, तो चलिए देखते हैं, जब इसमें इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? इसको इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा, होगा कि नहीं? जब इसको इसमें, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसमें इसमें करेंगे तो यही आएगा। फिर ये माइनस का है तो माइनस दे दिए, इसमें इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए, तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18, क्योंकि कितना 6 12 का होगा ना जी, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें इसमें करेंगे कि नहीं 12 नहीं होगा, 2√6 है 3 है ना जी, तो 6×3 18 होगा। कितना होगा? 6×3 18 होगा, ठीक है। वही अब नीचे करेंगे तो देखिए ये क्या है? a + b × a - b के फार्मूला पर है, तो a स्क्वायर, देखिए a + b और a - b के फार्मूला पर है, तो इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, -b स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2 दूनी के 4, है ना, 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, तो 6 चौका कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 6 चौका 24। ओके, तो बताइए, करेंगे करने किए हैं तो इसमें इसमें गुणा किए हैं तो कितना आया है? ये वाला आया है ना, क्योंकि √3 में 2 √2 में करेंगे तो ये कितना? √3 और √2 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। ये गुणा में 2 है तो 2 रह जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और जब फिर इसमें √3 में और √6 में करेंगे तो 6×3 18, और ये 2 है तो 2 रह जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट कितना हो गया? 18 हो गया। और जब इसको करेंगे तो क्या, यानी a + b और a - b पर है, तो इसको क्या करेंगे? a स्क्वायर और -b स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर करेंगे, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। और सेम उसी तरह b स्क्वायर, यानी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा ये, यानी 6 चौके 24 आ गया। तो जो देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि ये तो आ गया, अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 2 कॉमन लेते हैं। क्या करेंगे? दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो कितना बच गया? √6 बच गया, है ना। और इसमें कितना बच गया? तो इसमें -18। ओके, और इसके बटा में क्या है? जब इसमें से इसको घटाएंगे तो -16 आएगा।
ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो कितना 8 बार में कट गया। अब ये माइनस हमको खत्म करना है। क्या माइनस खत्म करना है? तो माइनस खत्म करना है तो इसको भी हमको कॉमन लेने पड़ेगा। तो माइनस जब कॉमन ले लिए इसमें ऊपर से माइनस, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो तीतरी के 9, यानी इसको कॉमन ले लिए हैं माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे तो तीतरी के 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, यानी √6। ओके। और बटा में क्या लिखेंगे? ए माइनस 8। तो ये कट गया। तो हमारा अंततः आंसर क्या आया? तो हमारा आंसर जो आएगा यही आएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर। चलिए लिख देते हैं 3√2 - 6/8। ओके। तो फाइनली हमारा जो आंसर हुआ, यानी कितना हुआ? 3√2 - 6। इसको यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, है ना, यानी ऊपर में भी लिख सकते हैं इस आंसर को। यहाँ पर अगर आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा तो इस आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं कितना? 3√2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस कितना आएगा? √6 है ना जी, ये √6 है, तो √6/8। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। इसी को हमने जो है ऊपर में लिख दिया है। ओके। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो है 4 नंबर पर देखेंगे हम। ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यानी एक्सरसाइज 8.2 का पहला का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, और बटा में क्या दिया है? बाई में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। इसका हमको मान निकालना है। तो चलिए इसको मान निकालते हैं हम लोग। तो हम sin 30 का मान कितना रखेंगे? sin 30 का मान होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और cosec 60 का मान कितना होता है? तो cosec 60 का मान होता है 2/√3। ओके। ये बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दिए, इसका मान कितना होता है? तो 2/√3 होता है। ओके। यानी cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो cos का उल्टा है यानी sec होता है। ये प्लस cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। ओके। और प्लस cot 45 का मान कितना होता है? 1। जब इसको सोल्व करेंगे हम, यानी इसके बटा में 1 छुपा है, इसके भी बटा में 1 छुपा है, तो इस तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 2√3 होगा। ओके। और जब इसमें इससे भाग देंगे तो 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, √3 में 1 में करेंगे तो कितना होगा? √3 होगा। ओके। ये प्लस का है तो प्लस का चिन्ह, जब इसमें इससे भाग देंगे तो इतना ही आएगा, इसमें 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2√3। ओके। माइनस है तो माइनस, और जब इसमें इसमें करेंगे तो √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बट्टा में। ओके। सेम उसी तरह है ये तीनों का, √3, 2 और 1 का करेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 2√3 होगा। ओके। अब चलिए इसमें जो हम इससे भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, तो 2 में 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। इसमें जब इससे किससे करेंगे तो 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, √3 में 1 में करेंगे तो √3 होगा, प्लस। और जब इसमें इसमें करेंगे तो इतना ही बार में जाएगा, और इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2√3। अब देखिए दोनों बराबर है, 2√3 तो ये जो है ये भागा में है, जब गुणा में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह ये कट गया ना। तो क्या बचा ऊपर में? यानी 1√3, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, और 2√3 कुल कितना हो गया? 4। ये 4 नहीं, कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना होगा? 3√3 और -4, ये -4 है ना, और बाई में कितना हो जाएगा? इसको, है ना, इसको उलट के भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? देखिए ये क्या है? 4 है, क्या है? 4 है, तो 4 है, और ये क्या है? 1√3 या 2√3 कितना हो गया? यानी 3√3। अब बताइए कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर में 3√3 और -4। इसको इसको पहले कर देते हैं, इसको बाद में कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ताकि हमको सोल्व करने में आसानी हो, है ना। अब क्या करेंगे? इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, है ना, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि हम इसको कर्ली करेंगे, कर्ली करेंगे तो क्या लिखेंगे? बताए थे कि सेम जो है ऊपर नीचे गुणा करते हैं नीचे वाला से, लेकिन साइन उसका बदल के। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 3√3, यहाँ पर प्लस है तो सिर्फ साइन चेंज करना है, -4। ओके। और नीचे में सेम वैसे ही 3√3 है, -4। अब बताइए कि जब इसमें इसमें गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं? 3√3 -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भाई ये क्या? a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पर है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए की जगह पर √3 है, और बी की जगह पर 4 है, तो a स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा।
ओके, और माइनस बी स्क्वायर की जगह पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी बी की जगह पर 4 है तो चौचौ का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, इस साइड में थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ए की जगह पर क्या है 3√3 या बी की जगह पर क्या है -4, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है तो इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, जब इसका करेंगे स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 9, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा 3 बचेगा तो कितना होगा 9 3 27, तो इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बराबर होगा 27। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो चौचौके 16, और माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab क्या होगा, तो 2ab का गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 3 24, यानी 24 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका जब 2ab करेंगे यानी तो इसका मान इतना होगा, और नीचे कितना बचा, तो 27 में से 16 गया तो कितना हो गया 11 बचा, कितना बचा 11। अब इसको सोल्व करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे प्लस में है ना, 7 6 13 हो गया, और 2 1 3 1 4 है ना, माइनस कितना हुआ 24√3, अब आए कितना हुआ 11। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर आया यानी 43 माइनस 24√3 बाई 11, तो इसका जो है हमारा आंसर यही हुआ। ओके, तो हम लोग क्या देखे, यानी क्वेश्चन 4 का आंसर देख लिए। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो है यानी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है लास्ट अंतिम क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन चलेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 5वां में देखते हैं, है ना, ये थोड़ा सा आसान है क्वेश्चन, तो चलिए सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये नीचे वाला, देखिए हमको सिर्फ ऊपर वाला सोल्व करना है, नीचे वाला नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे वाला का मान 1 आ गया। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो थीटा का मान यहाँ 30 दिया ना, थीटा का मान 30, तो देखिए साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 1, इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका बराबर हो जाएगा 1। तो किसी चीज में 1 से भागा देंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसको हमको कोई सोल्व नहीं करना है, तो इसका क्योंकि इसका मान क्या आएगा 1, तो हमको सिर्फ किसका सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर 5 दी, ठीक है, कॉस कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, ओके, प्लस 4 सेक 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का उल्टा है ना, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो सेक का कितना होता है, तो 2/√3, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, ओके, माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर है तो क्या कर दिए स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए आई बाटा है तो बाटा में 1 है, तो इसके बाटा में 1 करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके, तो इसी को खाली ऊपर वाला को ही सोल्व करना है, तो कितना 5 उड़े 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे कितना 4 हो जाएगा, प्लस इसका देखिए 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बताए थे कि जब स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कर जाता है तो क्या होता है 3, और इसका 1 का स्क्वायर माइनस है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, है ना, तो चलिए यानी 5 में 1 में करेंगे तो 5 और बाई 4 है, प्लस चौके कितना हो जाएगा 16 और बाई 3 है ना, ये माइनस है, देखिए हम गलती से लिख देते हैं -1 है, ओके, और ये क्या होगा -1 है, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, इसका जब एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12, 12 में जब 4 से करेंगे तो 4 3 बार में जाएगा, 3 में 5 में करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 आएगा, जब 12 में इसमें करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 में 3 से भागा देंगे तो 4 बार में, 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64 होगा, ये माइनस है ना, माइनस जब 12 में 1 में से भाग करेंगे 12 में 1 से तो 12 बार में जाएगा, 12 में 1 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर देखिए करिए तो 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, 5 4 9 अच्छा 1 7, माइनस कितना है 12 बटा में 12, घटाइए 9 में से 2 गया कितना, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से गया कितना हुआ 6, अब ये कितना बचा है बटा में 12, तो हमारा आंसर कितना हुआ यानी 67 बटा में 12 हमारा आंसर हुआ। तो यानी 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का कितना हुआ 67 बटा में 12, तो यानी पहला का जो है हम लोग 1 से 5 तक सोल्व कर लिए। अगला वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।